अयोध्या नगरी अपने वैभव और धर्मप्रिय राजा श्रीराम के लिए प्रसिद्ध थी। श्रीराम जब वनवास से लौटे और रावण वध के बाद राजगद्दी पर विराजमान हुए, तब उन्होंने धर्म, न्याय और करुणा से राज्य का संचालन किया। उनके दरबार में माता सीता, भाई लक्ष्मण और भक्त हनुमान सदा उपस्थित रहते। यह दरबार राम दरबार कहलाता था, एक ऐसा स्थान जहां हर कोई न्याय की आशा लेकर आता। एक बार अयोध्या में एक वृद्ध ब्राह्मण दरबार में आकर रोने लगा। उसने कहा, प्रभु, मेरा इकलौता पुत्र बिना किसी बीमारी के अचानक मर गया। मैंने सदैव धर्म का पालन किया, फिर भी यह विपत्ति क्यों आई? श्रीराम ने अपने दरबार के ज्ञानी जनों से चर्चा की। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे राम, जब राज्य में कोई अधर्म होता है तो प्रकृति भी संतुलन बिगाड़ती है। किसी न किसी ने कोई अनुचित कार्य अवश्य किया है। श्री राम ने वीर हनुमान को आदेश दिया, जाओ, संपूर्ण अयोध्या का निरीक्षण करो और पता लगाओ कि कहाँ धर्म से विपरीत कोई कार्य हो रहा है। हनुमान जी ने खोज में पाया कि एक ब्राह्मण बालक गुरुओं की आज्ञा के बिना वेदों का ज्ञान पढ़ा रहा था, जबकि उसकी आयु और विधि उस ज्ञान के लिए उपयुक्त नहीं थी। यह अधर्म था, जो ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमों के विपरीत था। हनुमान जी ने यह बात श्रीराम को बताई। श्रीराम ने उस बालक को दरबार में बुलाया और प्रेम पूर्वक समझाया कि धर्म का पालन केवल आचरण से ही नहीं, बल्कि सही समय और पद्धति से होता है। बालक ने अपनी भूल मानी और संकल्प लिया कि वह अपने गुरु की अनुमति से ही आगे ज्ञान ग्रहण करेगा। श्री राम ने उस वृद्ध ब्राह्मण को सांत्वना दी और कहा, तुम्हारे पुत्र की आत्मा को अब शांति मिलेगी कि राज्य में अधर्म का कारण दूर किया गया है। उसी रात ब्राह्मण को स्वप्न में उसके पुत्र ने दर्शन दिए और कहा, पिताश्री, मैं अब शांति में हूं। प्रभु श्री राम के न्याय से मुझे मोक्ष प्राप्त हुआ। राम दरबार केवल एक राजमहल नहीं था, वह धर्म, न्याय और करुणा का जीवंत प्रतीक था, जहां राजा स्वयं ईश्वर के समान आचरण करता था और प्रजा को भी सच्चे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता था।